आज हम लाए हैं एक अचार की रेसिपी, आंवला अचार की रेसिपी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय तृप्तिज अन्नपूर्णा एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं विंटर्स स्पेशल सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर वाला आंवला का अचार। आजकल मार्केट में आंवले आने लगे हैं, तो अब हम आज इसी की रेसिपी डालेंगे, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर पसंद आए रेसिपी तो लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ये आंवला, हमने ले लिया है, ये लगभग 3 किलो आंवला है। तो इसको हमें सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। इसका अचार बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको सबसे पहले हम बहुत अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और इनको वॉश करने के बाद फिर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हमने इसको एक पैन में डाला है, इसमें अब हम पानी डालेंगे और इसको हल्का बॉईल करेंगे, एक उबाल आने तक। क्योंकि इसके बीज जो है बहुत ही इजीली आसानी से निकल जाते हैं बॉईल करने से, तो इसलिए आंवला हमें पहले थोड़ा बॉईल कर लेना चाहिए। अब ये आंवला हमारा बॉईल हो चुका है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट्स में और इसके बीज निकाल देंगे। इसके हमने पार्ट्स कर लिए हैं और इन्हें अब हमने थोड़ा सा सुखा लिया है। आप चाहे तो धूप में सुखा सकते हैं अगर आपके वहाँ धूप अच्छी सी आती हो, और नहीं तो आप इसे फ़ैन में भी सुखा सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी ये 1 से 2 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। तो इनको देखिए अब हमने निकाल लिया है। बहुत ईज़िली इसके जो पीसेस हैं वो अलग हो जाते हैं। सारे बीए हमने निकाल दिए हैं। इनको अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो इसके अब हम कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। ये हैं मसाले जो कि हम इसमें अचार में डालेंगे। हमने ये लिख लिया है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट हमने लिख दी है। तो इसमें हमने हींग, जीरा है और ब्लैक सीसम है, और भी मसाले हैं जो कि हमने लिख दिया है। इसमें जीरा जो है हम सौटे कर लेंगे। कोशिश करेंगे हम जितने भी ये मसाले हैं हल्का सा रोस्ट करके तो ही हम इसमें डालें, जिससे जो मसाले हैं इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है और काफ़ी लंबे समय तक ये टिके रहते हैं। फिर ये जो हमने ये ब्लैक मस्टर्ड सीड लिया है, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। तो इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जीरे के साथ। तो ये अब हमारे रोस्ट हो चुके थे। अब ये है काली मिर्च थोड़ी, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी महीन राई है जिसको हम सौटे करेंगे, और ये भी अच्छे से सौटे हो गया है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हमने ब्लैक सीसम डाला था, और ये है हमारा येलो मस्टर्ड। इसको भी अब हम हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे। अचार कोई भी हो, मसाले इसमें जब तक अच्छे से नहीं पड़ते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आंवले के अचार में इन दोनों जो हमारे ब्लैक और येलो मस्टर्ड सीड्स हैं, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। स्वाद बहुत अच्छा लगता है फिर। तो अब इन सबों को हम बारीक पाउडर बना लेते हैं। धीरे धीरे करके इन सभी का हमने बारीक पाउडर बना लिया है। तो ये था हमारा पाउडर बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम सब एक बोल में निकाल लेते हैं या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये है ग्रीन चिली, जिसको हमने धूप में सुखा के, ये देख सकते हैं आप, सूखी है अब ये मिर्ची। तो इसको हम हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राइड है। तो ये थी हमारी ग्रीन चिली जो कि रेड चिली है, और ये पाउडर है, और ये मसाले हैं हमारे कुछ जो कि अब हमारे रेडी है। और ये है सूखी धनिया,
यानी कि कोरिएंडर सीड्स, इसको भी हम थोड़ा रोस्ट करके पीस लेते हैं। और ये मसाले रेडी थे, तो अब हम ये जो मिर्चे हैं सूखे, इनको भी पीस लेते हैं। आप इसे पीस के घर में भी यूज कर सकते हैं, रेड चिल्ली फ्लेक्स बना सकते हैं, रेड चिल्ली पाउडर बना सकते हैं। तो हम अधिकतर इन्हीं का ही यूज़ करते हैं। तो ये भी अब पाउडर बन गया है, इसको भी अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब हम इसमें से मसाले ऐड करेंगे थोड़े। ये हमने 4 बड़े चम्मच लिए हैं, यानी कि लगभग ये हमारे टोटल मसाले जो हैं वो 100 से 150 ग्राम है। हींग हमने डाला है 1.5 टीस्पून। आप आंवले के अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। हल्दी हमने डाला है 1 टीस्पून। आप 1.5 भी डाल सकते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इन सबों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। हमें अभी उतना ही मस्टर्ड ऑयल डालना है जितने में ये मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इनको हम प्रॉपर्ली बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये आपस में चिपक से जाते हैं और हर एक आंवले में ये मसाले लग जाएंगे। तो इनको बहुत अच्छे से अब हमें चला लेना है। ये सब अब मिक्स हो चुके हैं। तो इनमें अब हम डालेंगे वाइट विनेगर। इससे अचार हमारा लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। सिरका यानी कि, तो ये हमने 1 बड़ा चम्मच सिरका डाल दिया है और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये मिक्स हो चुका है। और अभी एकदम पूरी तरह से रेडी है। तो अब हम एक कंटेनर लेंगे साफ़ सुथरा, यानी इसको हमने बहुत अच्छे से पोंछ लिया है और इसमें अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे धीरे धीरे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये आंवले का अचार भर दे रहे हैं। आपके वहाँ अगर धूप आती हो तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, 2-4 दिन अचार को धूप में। नहीं तो ये नॉर्मली ऐसे भी आराम से ये खाने लायक हो जाता है, गल जाता है। तो ये मोस्टली अब हम सारा इसमें डाल चुके हैं आंवला। और इसका अब हम ढक्कन लगा देते हैं। ये देख लीजिए, हमने आंवला अभी हमने थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाया था। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिएगा।